आज की कहानी उसी एक फैसले से शुरू होती है जो अर्जुन और अहाना को दो राहों पर खड़ा कर देता है। कोर्ट में जाने से पहले अर्जुन अचानक रुकता है। वह धीमे से कहता है, मुझे अहाना से अकेले में बात करनी है। सब हैरान रह जाते हैं। दोनों साइड में जाते हैं और वहीं शुरू होता है वह संवाद जिसने उनकी किस्मत की दिशा बदल दी। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोलता है, अहाना, अभी भी वक्त है। मेरी बात मान लो, जिद छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो। अगर तुम मेरी शर्तों पर रहोगी तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें घर ले जाऊंगा। वह मानो भीख नहीं, अपना अहंकार बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। अहाना शांत थी, पर उसकी आंखों में तूफान था। वह कहती है, अर्जुन, बात तुम्हें भी समझनी चाहिए। मैं घर आऊंगी, पर तभी जब तुम मुझे अपने हिसाब से जीने दोगे, जब नौकरी करने की इजाजत दोगे। अर्जुन चिढ़ता है, औरतों का काम घर संभालना होता है, नौकरी करना नहीं। यह सुनते ही अहाना का सब्र टूट जाता है। वह सख्त आवाज में कहती है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन तुम्हारी शर्त पर नहीं, अपनी पहचान के साथ। बस यही वह पल था जहां रास्ते अलग हो गए। दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं और जज के सामने तलाक के लिए सहमति जताते हैं। जज फाइल पलटते हैं और साफ कहते हैं, कागजी प्रक्रिया में 1 हफ्ता लगेगा। उसके बाद अब दोनों इस रिश्ते से मुक्त हो जाएंगे। पर यह 1 हफ्ता उनकी जिंदगी का सबसे लंबा हफ्ता बन जाता है। अर्जुन बाहर से कठोर और अंदर से बिखरा हुआ। ऑफिस में मन नहीं लग रहा, घर में किसी से बात नहीं। वह खुद से लड़ रहा है। उसे लगता था वह जीत रहा है, पर दरअसल वह अहाना की यादों से हार रहा था। हर कमरा, हर चीज उसे अहाना की मुस्कान, उसकी बहस, उसकी उपस्थिति की याद दिला रही थी। वही दूसरी तरफ श्रुतो मामा के छोटे से घर में एक बिल्कुल अलग युद्ध चल रहा था। अहाना अब रो नहीं रही थी। उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपनी किताबों को हथियार बना लिया। श्रुतो मामा ने उसके लिए एक बड़ी सरकारी नौकरी का इंटरव्यू ढूंढा था, जो ठीक 5 दिन बाद था। यह मौका आखिरी था और अहाना ने खुद से वादा किया, मैं यह जीतूंगी, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। दिन रात वह पढ़ती रही, न नींद का पता, न भूख की परवाह। श्रुतो मामा उसे बेटी नहीं, एक शिष्य की तरह सिखा रहे थे। गलती करने पर डांट, सही करने पर तारीफ, और बीच बीच में वह सख्त सन्नाटा जिसने अहाना को और मजबूत बनाया। इंटरव्यू सेंटर के बाहर अहाना पहुंचती है। वह देखती है सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल जाता है, पर तभी उसे अर्जुन का ताना याद आता है, तुम कुछ नहीं कर सकती। यही शब्द उसके लिए ईंधन बन जाते हैं। इंटरव्यू रूम में अहाना हर सवाल का जवाब इतनी निडरता से देती है कि वरिष्ठ अधिकारी भी दंग रह जाते हैं। वह बाहर निकलती है, दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही है। शाम को मोबाइल पर एक ईमेल आता है। अहाना कांपते हाथों से उसे खोलती है। बधाई हो, आपका चयन सीनियर सरकारी ऑफिसर के पद पर हुआ है। सैलरी 80,000 रुपये प्रतिमाह और सरकारी गाड़ी की सुविधा। अहाना जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। ये आंसू कमजोरी के नहीं, मुकाबले में जीती गई लड़ाई के थे। श्रुतो मामा का चेहरा गर्व से चमक उठता है। उनकी आंखों में वही खुशी थी जो एक पिता अपनी बेटी की जीत पर महसूस करता है। अगले दिन बड़े घर के बाहर माहौल अलग था। पोल्टू और पीसी मोनी अर्जुन को भड़का रहे थे। देख लेना, वह 2 कौड़ी की लड़की तुम्हें बहकाने आएगी, घर में मत आने देना उसे। अर्जुन चुप था, क्योंकि वह खुद टूट चुका था। तभी एक लंबा तेज हॉर्न। सब बाहर दौड़ते हैं और देखते हैं। एक चमचमाती सरकारी गाड़ी गेट पर रुकती है। ड्राइवर उतरकर पिछला दरवाजा खोलता है और वहां से उतरती है अहाना। पर यह कोई डरी हुई बहू नहीं थी, ये एक अफसर थी। चेहरे पर तेज आत्मविश्वास की चमक, चलने में गरिमा और आंखों में जीत की आग। अहाना शांत कदमों से अर्जुन के सामने आती है, हाथ में मिठाई का डिब्बा। वह मुस्कुराकर कहती है, अर्जुन, तुमने पूछा था मेरा खर्चा कौन उठाएगा। आज मैं इस काबिल हूं कि अपना नहीं, इस पूरे घर का खर्चा उठा सकती हूं। मुझे नौकरी मिल गई है, 80,000 रुपए की। ये सुनते ही पोल्टू का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वह खुद इसका आधा भी नहीं कमाता था। पीसी मोनी के चेहरे पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो, और अर्जुन अंदर तक हिल चुका था। उसका अहंकार, जिसे वह अपना गर्व समझता था, टूटकर जमीन पर बिखर गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। वह धीरे धीरे हाथ जोड़ता है, घुटनों पर गिरने ही वाला होता है कि अहाना उसे थाम लेती है,
अहाना कहती है, अर्जुन, मुझे आपको झुकाना नहीं था, बस ये समझाना था कि हम औरतें किसी से कम नहीं होती। मैं बदला लेने नहीं आई, घर बसाने आई हूँ। क्या आप अपनी अफसर पत्नी को स्वीकार करेंगे? उसकी आवाज में शक्ति थी, पर साथ में एक गहरी मोहब्बत भी। दुर्गा देवी भाग कर आती हैं और अहाना को गले लगा लेती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। देख लिया, जिसे तुम लोग बोझ कहते थे, आज वही इस घर की शान बन गई है। पूरा घर स्तब्ध, और अर्जुन टूटकर अहाना को गले लगा लेता है। दोनों अगले ही दिन कोर्ट जाते हैं और तलाक की अर्जी वापस ले लेते हैं। बड़े घर में सालों बाद सच में खुशियों का सवेरा हुआ। अब वहां राज है, बराबरी का, सम्मान का और सपनों का। अहाना ने साबित कर दिया कि औरत के सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वह घर की ताकत बन सकते हैं। अगर आप भी टीम अहाना में हो तो कमेंट में बस एक हार्ट डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट। जिसने कभी किसी ने धोखा दिया हो लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो कमेंट में लिखे, मैं भी अहाना की तरह उठ खड़ी हुई थी। अगर आपको लगता है कि अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए तो कमेंट करो, अहाना डिजर्व्स बेटर। अगर आप मानते हैं कि औरत सिर्फ घर नहीं पूरा संसार संभाल सकती है तो कमेंट में लिखो, जय नारी शक्ति, जय अहाना। अगर आप भी चाहते हैं कि हर लड़की अहाना जैसी आत्मनिर्भर बने तो कमेंट में लिखो, मैं भी अहाना बनना चाहती हूँ।